Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29 percentile in Commerce. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में आपकी यूनिट नंबर 3 मैंने स्टार्ट की है। यूनिट 1 इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट में पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। और आज जो है वो यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट में लेकर आई हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं आपको वही चीज कराऊंगी जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले दो चीज हमेशा याद रखिए। पहली बात कि माइंड मैपिंग के थ्रू नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हमेशा पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए, एक्स्ट्रा चीजें बाद में पढ़िए, पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर करिए। सेकंड चीज, कीवर्ड के थ्रू आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका कीवर्ड ढूंढिए कि कौन सा कीवर्ड है जिससे आप लोग को आंसर लगाने में इजी हो। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आपको इसके बारे में सिर्फ इतना जानना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, रिसोर्सेस बहुत ही स्कैरसिटी में होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं। तो हमें हमेशा चॉइस करनी पड़ती है कि हम अपने जो रिसोर्सेस हैं, अपने जो ऐसी जगह पे हम यूज करें, ठीक है, जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट मिले। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलता है कि एक गुड को लेने के लिए, एक सामान को लेने के लिए किसी दूसरे सामान का सेक्रीफाइस करना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। यानी अगर हम कोई भी एक चीज खरीद रहे हैं लेकिन हम दूसरी चीज जो छोड़ रहे हैं ना, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपको लर्न करना है, ये इसका कीवर्ड है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। यानी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हम लोग छोड़ देते हैं, उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल आप समझिए कि एक कोई पर्सन है ए, ठीक है। मैंने उसको बोला कि आप या तो लैपटॉप ले लो, ठीक है, या आप टैबलेट ले लो। सॉरी, या तो आप टैबलेट ले लो, ठीक है। तो उसने क्या चूज किया, टैबलेट। उसने क्या चूज किया, टैबलेट। और सेक्रीफाइस क्या किया, लैपटॉप। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, लैपटॉप, जो आप छोड़ देते हो, ठीक है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक पर्सन है, बैंक में जॉब कर रहा था, सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ। उसको दो ऑफर दिए गए, या तो आप एग्जीक्यूटिव में काम करिए, आपको 30,000 रुपये महीने मिलेगा, या आप जर्नलिस्ट में काम करिए एज अ जर्नलिस्ट, तो आपको 35,000 रुपये महीने मिलेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो जो चूज करेगा वो आपका चूज करेगा 35,000 पर मंथ, ठीक है। 35,000 पर मंथ। तो जो उसने छोड़ दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो सिंपल सा यहाँ पे आपका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आप छोड़ देते हो, यानी आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन, ठीक है। इसका मतलब फोरगॉन, जिसका कि हमने, जो हम दूसरी चीज, एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज जो हम छोड़ देते हैं, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वर्किंग इन द बैंक इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो कि आपकी 35,000 है। यानी आपने एक गुड्स को पाने के लिए दूसरा सेक्रीफाइस किया, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड बोली जाती है। अब आती है आपकी यूटिलिटी। अब यूटिलिटी से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, पर पहले देख लेते हैं यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी एक इकोनॉमिक टर्म है जिसका मतलब होता है टोटल सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विस। अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मैं कोई भी गुड कंज्यूम कर रही हूँ, कोई भी सर्विस ले रही हूँ, तो उसे उस प्रोडक्ट से जब मैंने कंज्यूम किया, उससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 5 स्टार टॉपिक आप इसको लगा सकते हो। 5 स्टार टॉपिक यहाँ पर आपका लग गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो स्टेट्स के अंदर हो, मीन, मीडियन, मोड, बाइनोमियल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चाहे वो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बॉमल का मॉडल, चाहे आपका मिलर का मॉडल, जितने भी अजम्पशंस, चाहे वो आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के एजम्पशन हो, चाहे वो आपके यूटिलिटी के हो, चाहे वो आपके कार्डिनल यूटिलिटी के हो,
जितने भी कॉमर्स के अंदर अजम्पशंस होते हैं या प्रॉपर्टीज होती है, उनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन 110% बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब इसको वन बाय वन समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। व्हाट डज इट मीन? इट्स अ सब्जेक्टिव, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि जरूरी नहीं है ना कि यूटिलिटी सबको एक जैसी ही मिले, सेटिस्फेक्शन सबको एक जैसा मिले। यूटिलिटी डिपेंड करता है, सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को आइसक्रीम पसंद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, ठीक है। और सपोज करिए कोई और इंसान है जिसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, हम दोनों को अगर आइसक्रीम दी जा रही है, ठीक है ना, तो उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा जिसको आइसक्रीम पसंद होगी, मुझे उतना सेटिस्फेक्शन आइसक्रीम से नहीं मिलने वाला। यानी यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस अलग होती है, सबको सेम सेटिस्फेक्शन यहाँ नहीं देती, ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। अब यहाँ पे एक बार जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि ये कौन सी यूटिलिटी है जो मेजरेबल नहीं है। ऑर्डिनल की बात करी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनल की बात करी जा रही है। ऑर्डिनल वाली जो होती है ना, वो मेजरेबल नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करी जा रही है। नहीं तो अगर यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी होती, तो कार्डिनल को हमेशा नंबर में मेजर किया जाता है, यानी यूटिल्स में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी नॉट मेजरेबल की बात की गई है, ये आपकी ऑर्डिनल की बात करी गई है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड, यूटिलिटी इज रिलेटिव। ये भी एक तरीके से सब्जेक्टिव की ही बात कर रहे हैं कि यूटिलिटी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, ठीक है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम इट्स यूजफुलनेस, यानी आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, जरूरी नहीं वो आपके काम की चीज हो, आपके फायदेमंद की चीज हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है, सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझाऊंगी यहाँ पे आपको, कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस का कोई रिश्ता नहीं होता आपस में। यानी फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ले लीजिए, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, तो क्या वो उनके लिए अच्छा है? अल्कोहल यूजफुल है? अल्कोहल नहीं, क्योंकि वो उनको हार्म कर रहा है कहीं ना कहीं। इसीलिए यूटिलिटी जो है वो यूजफुलनेस से डिफर होती है, ठीक है। ये नहीं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना किसी चीज से, हम बहुत खुश है उस चीज को लेके, खा के पी के जो भी है, तो वो हमारे लिए फायदेमंद ही हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आपकी, यूटिलिटी हैज नो मोरल और लीगल कनेक्शंस। यानी सेम चीज यहाँ पे भी बोली गई है कि यूटिलिटी क्या होती है, जरूरी नहीं कि ये मोरालिटी को दिखाए कि आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो एथिकली सही है, ये जरूरी नहीं है। यूटिलिटी आपकी रॉन्ग भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है एथिकली। कैसे? एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सब्जी काट कट करते हैं तो नाइफ की जरूरत होती है, नाइफ की हेल्प से हम लोग सब्जी कट करते हैं, लेकिन वही नाइफ से किसी को हार्म भी किया जा सकता है, किसी का मर्डर भी किया जा सकता है, किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए यूटिलिटी का मोरालिटी के साथ भी कोई लेना देना नहीं, यूटिलिटी का यूजफुलनेस के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यूटिलिटी इलीगल भी हो सकती है। फिर आपका यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट होती है। यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यूटिलिटी को हम ना छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच आर सेटिस्फेक्शन। एक बार बताइए, हमें कोई चीज से खुशी हो रही है, उसको हम फील कर सकते हैं, वी कांट टच इट। सो ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, यानी ये नॉन टेंजिबल होती है, ये टेंजिबल नहीं होती, इसे हम टच नहीं कर सकते। ये बोला गया, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको एज इट इज पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये आपको अभी मैंने बताया था कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में। तो मैंने आपको बोला था ना, यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। अगर हम मेजर नहीं करेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट नहीं करते। हम लोग अपने सेटिस्फेक्शन को ना मेजर नहीं कर पाते, गिन नहीं पाते, नंबर्स में काउंट नहीं कर पाते। लेकिन वही कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग यूटिल्स के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं? यूटिल्स के अंदर मेजर करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि हम लोग क्या करते हैं? यूटिल्स को, यूटिल्स में कार्डिनल को हम लोग करते हैं। आगे आप लोगों को समझ में, कार्डिनल को हम लोग क्या करते हैं यूटिल्स में। आज ही पेन काम नहीं करेगा। चलिए आप लोग समझ लीजिए कि यूटिल्स के अंदर ये मेजरमेंट किया जाता है कार्डिनल के अंदर।
अब इनका डिफरेंस बहुत जरूरी है आप लोग को याद करना, और किसने क्या क्या दिया था, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कार्डिनल के अंदर। तो सिर्फ इसका कीवर्ड आप किस तरीके से पहचानेंगे, कहीं भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आ जाए ना, नंबर्स की बात आ जाए, तो आप हमेशा कार्डिनल को चूज करेंगे। और जो नॉट मेजरेबल होता है न्यूमेरिकल में, वो ऑर्डिनल हो गया। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस कीवर्ड्स किस तरीके से, मेरा मतलब होता है कीवर्ड्स को किस तरीके से ढूंढा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन में ढूंढा जाता है, और किस तरह से आप पढ़ते हो जब ढूंढा जाता है, तो इस तरीके से ढूंढा जाता है। अब आप पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, बेनिफिट गेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज मेजरेबल इन द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपको बस इतना दिखना है कि मेजरेबल है इन द न्यूमेरिकल वैल्यू, कार्डिनल है। नॉट मेजरेबल है तो ऑर्डिनल हो गया। जब नंबर है तो ऑब्वियसली काउंट क्वांटिटेटिव होगा, भाई नंबर है तो क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। और वही अगर बात करें नॉट मेजरेबल है, मतलब नंबर्स में नहीं है, तो क्वालिटेटिव हो गया। कार्डिनल यूटिलिटी जो होती है ना, वो कम रियलिस्टिक होती है ऑर्डिनल के बेसिस पे, ऑर्डिनल यूटिलिटी ज्यादा रियल लगती है, ठीक है। रियल इसलिए लगती है क्योंकि वो हम लोग फेल्ट करते हैं, हम लोग फील करते हैं हैप्पीनेस को, इसीलिए। कार्डिनल यूटिलिटी हमेशा यूटिलिटी एनालिसिस पर बेस्ड होती है, और ऑर्डिनल हमेशा इनडिफरेंस कर्व के अंदर, यहाँ पर उसके एनालिसिस पर बेस्ड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनडिफरेंस कर्व के अंदर ऑर्डिनल यूटिलिटी का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट आपको याद रखना है कि किसने डेवलप किया था, तो कार्डिनल यूटिलिटी को डेवलप किया था मार्शल एंड रॉबर्टसन ने, ऑर्डिनल यूटिलिटी को एलन एंड जे आर हिक्स ने किया था। ये आपको एज इट इज लर्न करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिनल अप्रोच। यहां से तो हजार बार क्वेश्चन बन चुके हैं, यानी इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा से बनता हुआ आया है। आपका जून के एग्जाम में भी बना हुआ था इससे क्वेश्चन, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, सारे अजम्पशंस आपको याद रखने, चाहे वो कोई सा भी यूनिट हो आपका कॉमर्स का। इसमें बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच वो अप्रोच होती है जो कि आपकी मेजरेबल होती है न्यूमेरिकल टर्म में। इसका सबसे पहला अजम्पशन है रेशनैलिटी। रेशनल से मतलब याद रखना समझदारी, यानी कंज्यूमर जो होता है बहुत रेशनल होता है। रेशनल का मतलब उसको पता है उसको क्या कौन सा चूज करना है, किस प्रोडक्ट को यूज करने से उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, किसको कम यूज करने से कम मिलेगी, यानी कंज्यूमर हमारा समझदार है, ठीक है। दूसरा है लिमिटेड मनी इनकम। लिमिटेड मनी इनकम इसका मतलब ये बोला गया है कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर के पास बहुत कम इनकम होता है, तो वो क्या करता है, क्योंकि वो अब सेलेक्ट करता है कि उस इनकम को सॉरी, तो उसको क्या करता है, वो चूज करता है कि हम अब मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, तो मैं उसको ना ऐसे गुड्स चूज करूंगी जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या है, मतलब ऐसे गुड्स मैं चूज करूंगी जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकती, यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इससे तो मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम होता है टू बी एक्सपेंडेड ऑन द गुड्स selected by him or her for consumption. So in such case where there is an objective of utility maximization with a limited income, he or she selects those goods whose consumption is unavoidable. यानी अब हम वो वाले गुड्स चूज करेंगे जो जिसका कंजप्शन हम छोड़ नहीं सकते, मतलब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम उसमें जाकर अपना पैसा खर्च करेंगे। फिर आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि हर कस्टमर चाहता है कि वो अपने आप को कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा वो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम यूटिलिटी पाने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर यूटिलिटी इज मेजरेबल। तो कार्डिनल का अप्रोच है, इसीलिए यूटिलिटी मेजरेबल है। जैसे यूटिल्स में मैंने आपको बोला 1 यूटिल इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ मनी, ठीक है। फिर आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे जितना जितना हम कंज्यूम करेंगे ना, उतना उतना यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। अच्छा आप एक बात बताइए, मैंने एक आइसक्रीम खाई तो मुझे बहुत 10 ऑन 10 मुझे मिली, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। सेकेंड आइसक्रीम खाई फिर भी मुझे 10 ऑन 10 मिला। थर्ड आइसक्रीम मैंने खाई मुझे 10 ऑफ 9। फिर मैंने फोर्थ खाई फिर एट्थ। धीरे धीरे अब मन भरता जा रहा है, मतलब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती जा रही है, ठीक है ना। आपकी जो यूटिलिटी है वो फॉल होती जा रही है, जैसे जैसे मैंने आइसक्रीम बढ़ाना शुरू कर दिया, एक खाई फिर दो खाई तीन खाई चार खाई, तो वैसे वैसे मन भरता चला जाएगा, फिर आपको उतना सेटिस्फेक्शन उतना मजा उस चीज में नहीं आएगा। यही बोलता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसका जो एजम्पशन है वो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कांस्टेंट ऑफ एमयू ऑफ मनी का मतलब यहाँ पे होता है कि आपकी इनकम कोई से भी लेवल पे हो, कितनी भी हो आपकी इनकम, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी का वो सेम रहेगा।
ठीक है, क्यों सेम रहेगा? अगर अभी मैंने 10 रुपए खर्च किए तो मेरा सेटिस्फेक्शन एक्स है, तो अगर मैं और 10 रुपए खर्च करती हूँ तो भी मेरा सेटिस्फेक्शन यहाँ पर, तो भी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स ही रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि मेरा सेटिस्फेक्शन सेम होने वाला है, चाहे मैं 10 रुपए खर्च करूँ आगे, चाहे मैं फिर से 10 रुपए खर्च करूँ, मेरा सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, लास्ट है आपका यूटिलिटीज एडिटिव। एडिटिव का मतलब यहाँ पर ये है, अगर हम लोग टोटल यूटिलिटी को ऐड करेंगे, x1 x2 x3 यूनिट ऑफ गुड x, ठीक है, कंज्यूमर करता है और उसकी यूटिलिटी बढ़ती है u1 u2 u3, तो ये तो दोनों मिला के सब कुछ मिला के टोटल यूटिलिटी बनाता है, जो कि मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी कि एमयू मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या है। तो एडिटिव होती है, जोड़ जोड़ के ही तो टोटल यूटिलिटी बनती है, इसीलिए यूटिलिटी जो होती है वो एडिटिव होती है। चलिए अब ये देखिए टोटल यूटिलिटी, जैसे मैंने आपको बोला टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है वो टोटल यूटिलिटी हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि एक यूनिट खर्च करने पर आपको कितना सेटिस्फेक्शन और मिल रहा है एडिशनल यूनिट से। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन आपको रियलाइज हो रहा है फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे आप ये देखिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अभी क्या बोला गया इसमें कि यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी के टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, एक आपकी दी हुई है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, एक आपकी दी है जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, और एक आपकी दी है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अब पॉजिटिव की बात करते हैं, जब आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ जाता है, टोटल यूटिलिटी जब आपकी इंक्रीज होती है तो आपकी पॉजिटिव रहेगी। ये मैं आपको बताऊंगी इस स्लाइड के बाद। देखिए यहाँ पे देखिए, आपने ये देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी। अब देखिए टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है ना टोटल यूटिलिटी, ये देखिए, ये देखिए टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, गिर रही है नीचे। देख रहे हो ना आप यहाँ पे चार्ट पे कि ये बढ़ रही है और ये आपकी कम हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेबल पे देखिए, जैसे जैसे 20 हुई, फिर 36 46 बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। ठीक है, मैक्सिमम तक पहुंचेगी, और ये कम हो रही है 20 16 10 और 0। तो एक बात याद रखिएगा, जब आपका मैक्सिमम टीयू हो जाता है, मैक्सिमम का मतलब आपका बराबर, देखिए 50-50 मैक्सिमम हो गया, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा अमाउंट है, 50 का ही तो है। तो जब आपका मैक्सिमम टीयू हो गया टोटल यूटिलिटी, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। आप ये देखिए मेरा कनेक्शन यहाँ पे इसका, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई है तब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आइसक्रीम्स थी, एक आइसक्रीम, दो आइसक्रीम, तीन आइसक्रीम, चार आइसक्रीम। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जब तक टीयू बढ़ रहा था, एक चीज याद रखिए, जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी आपकी, तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब माइनस में नहीं आई है। अब देखो 20 है, 36 है, 46 है, 50 है, मार्जिनल यूटिलिटी कम तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव में है। ठीक है, और टीयू कब तक इंक्रीज हो रहा है, फोर्थ आइसक्रीम तक। फोर्थ आइसक्रीम तक आपका टीयू जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने फिफ्थ आइसक्रीम खाई, एमयू जीरो हो गया। ये क्यों हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, कि जैसे जैसे मैम हम कंज्यूम करने लगेंगे, आइस जैसे जैसे हम कोई भी यूनिट ऑफ आइसक्रीम हम कंज्यूम करते जाएंगे, हमारी एमयू गिरती चली जाएगी, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एकदम जीरो हो गई। ठीक है, फिफ्थ तक अब हमें कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है, तो फिफ्थ पर आकर हमारा मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी हो गई और जीरो हमारा एमयू हो गया। ठीक है, और टीयू मैक्सिमम हो गया। इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ठीक है, यानी स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें इसी स्टेज पे मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब हमने सिक्स आइसक्रीम खाने लगे, अब तो हमसे खाई ही नहीं जाएगी ना, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमारा हो गया है बिल्कुल, अब इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा, आपका पेट फुल। तो जैसे ही आप सिक्स आइसक्रीम खाओगे, टोटल यूटिलिटी गिरने लगेगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हो 44 गिर गई, और आपका जो एमयू है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज। ठीक है, तो आपने देखा पहला स्टेज जहां पर टीयू इंक्रीज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो एमयू भी पॉजिटिव है, जिसे बोलते हैं आपकी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज है जहां पे टीयू मैक्सिमम हो गया और एमयू आपका जीरो हो गया है, तो एमयू जीरो हो गया है तो यानी आपका जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आपका जैसे जैसे हमने कंजप्शन और स्टार्ट किया, हमारा टोटल यूटिलिटी कम होने लग गई है, तो टोटल यूटिलिटी कम होने लग गई है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो माइनस में आना शुरू हो गई है, तो यानी ये हो गई आपकी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरीके से तीन टाइप की मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप 5 स्टार लगा लीजिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ट के थ्रू भी समझा दिया मैंने आपको।
कि हमने फर्स्ट आइसक्रीम खाई, हमें यूटिलिटी बहुत अच्छी मिली, दूसरे में भी मिली, तीसरे में भी मिली, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो बढ़ रही है, फिर फिफ्थ तक तो हमारी इतना हो गया कि अब हम नहीं खा सकते, ठीक है। फिफ्थ आइसक्रीम पे कंज्यूम करने के बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एकदम से जीरो हो गई, हमसे अब नहीं खाया जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टी हो गया, जीरो हो गया। फिर हमने और खाने की कोशिश की तो टोटल यूटिलिटी गिरने लगी और जो हमारा एमयू है वो नेगेटिव में आ गया। तो ये था आपको समझाने का तरीका थ्रू चार्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए ये तीन था, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जब टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज होती है, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। मार्जिनल यूटिलिटी कम तो होने लगती है पर पॉजिटिव होती है, ठीक है। जीरो में क्या होता है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे हो जाती है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे हो जाती है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। फिर आपका क्या होता है, और हम कंज्यूम करने लगते हैं तो टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि जैसे जैसे हम जितना ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल आपको बता चुकी हूँ कि हम एक एक खाएंगे हमें अच्छा लगेगा, एक एप्पल खाएंगे, ठीक है, हमें अच्छा मिल लग रहा है, दो खाएंगे अच्छा लग रहा है, फिर धीरे धीरे हम एप्पल हमारा हमसे नहीं खाया जाएगा, ठीक है, वो हमारा सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये था आपका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था आज के स्लाइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे कराया है, और आगे भी मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों के लिए स्लाइड्स लेकर आऊंगी। ये जो मैं करा रही हूँ ये तो आप लोगों को छोड़ने नहीं है, बाकी आप लोग एक्स्ट्रा बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि मेरे ही चैनल से आप पढ़ेंगे या कुछ भी, आप अपनी तरफ से पढ़िए जो भी आपको पढ़ना है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से बनते आए हैं और हमेशा से बनते हैं। चाहे वो आप इजी लगा लीजिए, चाहे वो टफ एग्जाम में लगा लीजिए, क्वेश्चन तो यही से आएंगे और कहाँ से आएंगे, ठीक है। लेकिन बस इतना है कि इनको सबसे पहले कवर करिए जो ये टॉपिक आ रहे हैं, और बाकी आपको जो भी चैनल अच्छे लगते हैं, आपके पास जो भी सोर्स मटेरियल है, आप वहां से भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो चलिए आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।